हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से बताइए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण का सीधा सा मतलब होता है कि अगर सरकार ने कोई कानून वगैरह बना दिया है तो वो कोई विधि वगैरह पारित किया है, क्या वो विधि जो है संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये प्रोसेस हमने कहां से अपनाया है? बताइए, ये प्रोसेस हमने अपने संविधान में कहां से अपनाया है? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। कहां से हमने अडॉप्ट किया अपने संविधान में? अमेरिका से। नीरज यादव 20। ठीक है, देखिए ये जो है यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, वही चीजें हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की सिद्धांत या न्यायिक पुनरावलोकन का व्यवस्था जो हमने कहां से अपनाया? अभी आपने क्या बताया, हमने इसको कहां से अडॉप्ट किया है? बी। कहां? अच्छा, पूछ रहा कहां कहां है, केवल भारत में है क्या, केवल यूएसए में है क्या, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? जल्दी से बताइए इसका क्या होगा? बी। फंस गए आप लोग, समझ रहे हो? अच्छा देखो, अगर हमने अमेरिका से अपनाया है तो हमारे यहाँ भी तो है ना, हमारे यहाँ और अमेरिका दोनों जगह पर है। कहां पर है? अपने देश में भी है और अमेरिका में भी है, यानी कह सकते हैं भारत और यूएसए में है। कहां पर है? भारत और यूएसए में है, ये समझिएगा आप। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। हाँ ठीक है, कन्हैया, खुशी गौतम सी, अदिति सी, गुंजन प्रजापति ए। केवल भारत में नहीं भैया, अगर हमने उसको वहां से अपनाया है तो सिंपल सी बात है, दोनों जगहों पर है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या। यस सर, अर्चना यादव सी, नीरज यादव। यस सर, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय कहां पर है? सॉरी, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? सी, न्यायपालिका की द्वैतता। नीरज यादव सी। इधर समझिएगा, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक हाईली सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एक तरीके से क्या, एक सबसे ऊपर बैठा एक बॉडी जो न्याय वगैरह करता है, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इधर समझिएगा, संविधान की व्याख्या के लिए, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है, आप बताइए। संविधान जो है उसकी व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है ना। तो कह सकते हैं क्या, पूछ रहा है कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है, तो यही दोनों है, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है प्रियांशु, यानी कि ये जो है आईएएस प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था, जल्दी से बताइए। संघात्मक व्यवस्था यानी कि क्या होगा, केंद्र के साथ साथ राज्य भी होगा। ये हमने कहां से अडॉप्ट किया अपने देश में? भारत में संघात्मक व्यवस्था किस देश से हमने अपनाया, जल्दी से बताइए। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, जल्दी से बताइए। संघात्मक व्यवस्था ए से, कहां से? कनाडा से। खुशी गौतम है, कन्हैया पटेल है। ठीक है, कहां से हमने अडॉप्ट किया? हमने अडॉप्ट किया कनाडा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अमर गुप्ता, हाँ ठीक है, कोमल यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? जो संघ है भारत में जो संघ है, यानी कि एक राज्य होगा और केंद्र होगा एक, वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है? वही सेम क्वेश्चन है ये, बी, मनीष माफिया बी, कनाडा से। कहां से? कनाडा से। कोमल यादव बी, यानी कहां से हमने अडॉप्ट किया इसको? कनाडा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। कन्हैया पटेल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों का संघ, ये परिकल्पना हमने जो है अडॉप्ट किया है। कहां से अडॉप्ट किया, थोड़ा सा इसमें जो है आपको दिक्कत होगा, मेरी बात समझिएगा, इसको मैं खुद बता दे रहा हूं क्योंकि पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, हाई फाई क्वेश्चन है, ये समझिएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया, यानी कि राज्यों का संघ क्या होगा, कई राज्यों से मिला करके क्या होगा, एक संघ बनेगा, ये समझिएगा। यानी कि राज्य के साथ साथ क्या संघ भी होगा, इसको समझिए। देखिए कहां से हमने अपना संघीय व्यवस्था कहां पर है, कनाडा से। कनाडा इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए जो आप अब जो है आप आइए कहां पर, मैप पर आइए। मैप हमने जो है, या आपने कभी पढ़ा होगा, हमने कभी आपको पढ़ाया ही होगा सपोज दैट, या आपने कहीं और ही पढ़ा होगा या मैप वगैरह देखे होंगे, तो आपने देखा होगा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है उत्तर में क्या है, कनाडा है, उसके नीचे क्या है, अमेरिका है, यूएसए, फिर उसके नीचे मैक्सिको वगैरह, ग्वाटेमाला वगैरह, ये सारे देश हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अमेरिका का जो उत्तर आता है, उत्तर जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। क्या कहते हैं उसको, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के रखा हूं ताकि आप जो है समझ जाएं इसको। ठीक ठीक ठीक, सी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची हमने कहां से अपनाया, जल्दी से बताइए। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने कहां से अपनाया है अपने संविधान में, जल्दी से बताइए। समवर्ती सूची हमने कहां से अडॉप्ट किया अपने संविधान में? बी, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, खुशी गौतम, कन्हैया पटेल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत ने अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना की संकल्पना उद्धृत की, यानी कि अपनाया है। अवशिष्ट शक्तियों को हमने अपने संविधान में कहां से अपनाया है, जल्दी से बताइए। अवशिष्ट शक्तियों को हमने अपने संविधान में कहां से अपनाया है, जल्दी से बताइए। अवशिष्ट शक्तियों को हमने अपने संविधान में कहां से अडॉप्ट किया है, जल्दी से बताइए। बी, बी, हाँ, प्रियांशु बी बोल रहे हैं, खुशी गौतम डी, कोमल यादव बी, सागर यादव डी, ठीक, गुंजन प्रजापति डी। भाई अवशिष्ट शक्ति हमने कहां से अडॉप्ट किया, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं, जल्दी से बताइए हमने कहां से अडॉप्ट किया है। डी, डी, अर्चना यादव डी। कनाडा, कहां से, कनाडा से। हमने आपको ये पॉइंट आपको बताया था, कनाडा से हमने क्या किया है, अवशिष्ट शक्तियों को हमने अडॉप्ट किया है। जबकि समवर्ती सूची को कहां से अडॉप्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, कुंजन प्रजापति डी, संदीप पाल डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कानून के समान संरक्षण, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं, कानून के समान संरक्षण यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा को ग्रहण किया था। इसको हमने कहां से अडॉप्ट किया था बताइए। कानून के समान संरक्षण की अवधारणा को हमने कहां से अडॉप्ट किया है, जल्दी से बताइए। खुशी गौतम डी, दक्षिण अफ्रीका, कोमल यादव सी, अमेरिका, ठीक है, कन्हैया सी, ठीक है, ऋषभ जायसवाल ए, सागर यादव सी, कुंजन प्रजापति डी, अमर गुप्ता सी। कहां से, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कहां से अपनाया है, हमने इसको अपनाया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से, ब्रिटेन के संविधान से। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय हमने कहां से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन के संविधान से। बट हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि विधि के समझ समान संरक्षण का प्रोसेस हमने कहां से अपनाया है, अमेरिका से, यूएसए से। अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से गृहीत की गई है, बताइए। ये जो आपातकालीन उपबंध है हमने कहां से अपनाया है, एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने अडॉप्ट तो किया ही है, और हमने कहां से अडॉप्ट किया है, मनीष माफिया डी, जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, डी, खुशी गौतम, आदित्य डी,
डी, कोमल यादव डी, ठीक है। ठीक ठीक, कहां से अडॉप्ट किया हमने? जर्मनी के वीमर संविधान से, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। कन्हैया डी, ठीक है, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीपीएसपी, डीपीएसपी को हमने कहां से अडॉप्ट किया अपने देश के संविधान में? जल्दी से बताइए, डीपीएसपी हमने कहां से अडॉप्ट किया है? संदीप डी, डीपीएसपी हमने कहां से अडॉप्ट किया है? जल्दी से बताइए। सी, खुशी गौतम सी, सी कहां से? आयरलैंड, बहुत बढ़िया मनीष माफिया, कोमल सी, संदीप सी। यार सी, बहुत बढ़िया। कहां से हमने अडॉप्ट किया है? आयरलैंड से, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर, अच्छा देखिए थोड़ा सा ये जो है ये बी है और ये सी है, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। यादव बी, यार सी। निर्देश यादव एक बार थोड़ा जो है चेक कर लीजिए बाबू। अच्छा, बी आपने इस वजह से बोला था क्योंकि जो इसमें ए सी बी डी है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कह सकते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो विधि में दिया गया यानी कि जो संविधान में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपसे व्यवहार किया जाएगा। ये प्रोसेस हमने कहां से अडॉप्ट किया? जल्दी से बताइए। संदीप 12 ए, ठीक है। बी से निर्देश यादव, बी से कोमल यादव बी। विधि के समक्ष समान संरक्षण नहीं पूछा जा रहा है, कह रहा विधि के समक्ष समता, यानी कि जो विधि में दिया गया है, जैसे विधि में दिया गया वैसे ही आपके साथ किया जाएगा। ये प्रोसेस कहां से अडॉप्ट किया ये बताइए आप, कहां से? ए मनीष माफिया, ए निर्देश यादव सी। अरे भाई, खुशी गौतम बी। अरे गुड़िया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से अपनाया गया, यानी विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये हमने कहां से अपनाया है? अमेरिका से अपनाया, यूएसए से। बट हमने विधि के समक्ष समान प्रक्रिया, यानी कि एक तरीके जो है जैसे विधि में दिया है, कहा आपको जो है इसके लिए जो है 2 साल की सजा होगी, 2 साल होगा, उससे एक पैसा कम नहीं हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ये प्रोसेस कहां से हमने अडॉप्ट किया? हमने इसको अडॉप्ट किया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। ए कॉमन यादव ए, ठीक। कहां से अडॉप्ट किया हमने? इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करिए थोड़ा सी, ये करनी है, करिए इसको, मजा आएगा इसमें। कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसके बारे में। एक तरफ क्या है, भारत के संविधान के लक्षण इधर दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है वो देश दिया गया है जहां से अडॉप्ट किया गया है। जल्दी से बताइए इसका जो है सही उत्तर क्या है? सर स्पीड बढ़ा दो। हाँ भाई, स्पीड ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जानते हैं बहुत ही स्पीड बढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत ही स्पीड बढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है। और जानते हैं जो चल रहा है अभी जो है स्टार्टिंग में बच्चों को ऐसे ही देखना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। डी कन्हैया पटेल सी। अब थोड़ा इसको समझिए, अब ये आपको जो है थोड़ा सा देखिए, इसको कूट वाला क्वेश्चन कहते हैं। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन माना जाता है। देखिए इसको, अब देखिए यहाँ पर आप मिला दीजिए, यानी कि जो है कह रहा है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। ये जो फंडामेंटल राइट हमने इसको कहां से अडॉप्ट किया है? अमेरिका के संविधान से। अब देखिए इसमें अमेरिका कहां है? अमेरिका कहीं है, यानी कह सकते हैं 1 का 2। अब इसमें देखिए 1 का 2 किसमें किसमें है, आपको जो है मैं क्वेश्चन टैकल करने का प्रक्रिया बता रहा हूँ, एलिमिनेशन का मेथड बता रहा हूँ, कैसे आपको जो है एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। 1 का 2 यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता और ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, यानी कि वो हो सकता है क्या, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, ठीक है, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब देखिए शासन की संसदीय प्रणाली, हमने आपको क्या बताया, संसदीय प्रणाली के सिस्टम कहां से हमने अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि यूके से। बी का ए, बी का क्या है 1 है, तो देखिए बी का 1 किसमें दिया गया है? इसमें दिया गया, किसमें दिया गया? तो भाई साहब यानी कि किसमें दिया गया? इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, यानी कह सकते ये भी गलत है। तो सही कौन सा है हमारा? सही उत्तर कौन सा? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दिख ही नहीं रहा है,
क्यों नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एक बार बताइए संदीप जी। मतलब क्या दिक्कत था जो नहीं दिख रहा है, बताइए, कोई दिक्कत है क्या? बहुत छोटा छोटा है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है क्या, ये बताइए। अगर क्वेश्चन छोटा हो तब भी बताइए, अगर जो है वीडियो का रिजोल्यूशन कम हो फिर भी बताइए, एचडी में न चल रहा हो फिर भी बताइए। बताइए जो भी प्रॉब्लम हो, सारे क्वेश्चन सारी चीजें बहुत छोटा है, ठीक है देखने। हाँ थोड़ा सा जानते हैं, ये चीज तो मैनेज करना पड़े, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है अब आपको जो है अपने आंखें की जो है क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, रिजोल्यूशन अपने आंखों का बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा से, ठीक है। अरे सब जैसा सही है, दिख रहा है, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत छोटा है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंखें हैं तो छोटी होंगी ठीक है ना, आंख भी छोटा ये भी छोटा है, ठीक है कोई ना। तो हमने क्या बोला, हमने, और सिंपल सी बात है, अब इसको करने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपने जो है दो में ही उत्तर पा लिया है, तो आगे कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आगे बढ़ जाना आप, ठीक है। बट हम जो है क्वेश्चन टैकल करवा रहे थे, सिंपल सी बात है। तो देख लो क्या, यानी कि अगर ये सही है तो सी का 4 हो जाएगा क्या, आपातकालीन उपबंध, यानी कि कहां से, जर्मनी से। और यहां पर अगर होता भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो वो भी आपका करेक्ट होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीपीएसपी कहां से, आयरलैंड से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना समझ पाने के कारण हम क्या करते हैं, इसको जो है छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है आपके लिए। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, ये जो संशोधन की प्रक्रिया है इसको हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया है। हमारे संविधान में जो संशोधन वगैरह होता है इसको हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया है, जल्दी से बताइए। अदिति सी, खुशी गौतम सी, मनीष माफिया 368। मनीष माफिया, आई एम नॉट जस्ट आस्किंग टू यू अबाउट द आर्टिकल ऑफ दिस, जस्ट आस्किंग टू यू कि किस देश के संविधान से हमने इसको अडॉप्ट किया है, जस्ट आई हैव जस्ट आस्क्ड टू यू, ओके। कोमल यादव सी, आंसू यादव सी। क्या हमारा सही उत्तर है, हमारा सही उत्तर है क्या, दक्षिण अफ्रीका। कहां से हमने अडॉप्ट किया है, साउथ अफ्रीका से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। कन्हैया पटेल सी, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। देखिए, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड इंटीग्रिटी, इसकी संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए भी बना दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आपका है ऑप्शन नंबर ई। जल्दी से बताइए। साफ साफ नहीं दिख रहा है निवेश यादव। भाई साहब अपने मोबाइल पे जाइए, सेटिंग वाले बटन पे जाइए, रेजोल्यूशन का करिए, बढ़ा दीजिए, दिखने लगेगा साफ साफ। हमारे यहाँ तो पूरी एकदम टाइट व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों को दिख रहा है। ई, ठीक। कुंजन प्रजापति डी। क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ओके, बाय, लव यू, मोबाइल चार्जर नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, कुंजन प्रजापति ई। फ्रांस, फ्रांस रहेगा सर, फ्रांस, हाँ ठीक है, गुंजन प्रजापति फ्रांस ही रहेगा। ये जो टाइपिस्ट महाराज है ना, उनकी गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, सामने बैठ के हंस रहे हैं जो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने ऑप्शन तो डाल दिया ना, इनमें से कोई नहीं। क्लास का टाइम क्या है, हाँ क्लास का टाइम है 9 से 10, क्या है, 9 से 10 है। आज हमारा जो है तीसरा लेक्चर है, और टारगेट तो यही है कि 2 महीने में जो है पूरा संविधान जो है पढ़ा करके एकदम सब कुछ एकदम तैयार करवा दिया जाए, फिर उसके बाद जो है यूपी स्पेशल स्टार्ट करेंगे, या मॉडर्न हिस्ट्री जो भी आप कहेंगे वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ई, ठीक है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ई हमारा एकदम करेक्ट है। ये बात समझ में आया, आगे बढ़ा जाए।
यानी कि ये सब जो है फ्रांस से हमने अडॉप्ट किया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था जो है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सब कहाँ से अडॉप्ट किया हमने? हमने इसको अडॉप्ट किया फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है, आपको इसको जो है टैकल करने का प्रयास करना है। भारतीय संविधान के मद और जो है देश, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, टाइम ज्यादा है नहीं, कुछ ही टाइम के बाद जो है क्लास जो है फिनिश भी होना है, तो इसको आप लोग बताएंगे। हमारे मोबाइल में बहुत अच्छा दिख रहा है, हाँ ठीक है, वही चीजें है ना। अब भाई किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, अब क्या ही कहें, ठीक, कभी कभी दिक्कत आ सकता है। आज हमारी ऑनलाइन वाले क्लास में अंग्रेजी वाले में दिक्कत आ गया, थोड़ा सा 10 मिनट देर से स्टार्ट हुआ, तो ऐसा हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डी। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम जो है टैकल करने का प्रयास करते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं ए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अब बताइए, अब राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन है वो किस देश से हमने अपने संविधान में अडॉप्ट किया है? तो हमने इसको अडॉप्ट किया अपने देश के संविधान में। आप लोग बताएंगे कि मैं बताऊं, ये बताइए। नीलेश यादव भी, ठीक है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये हमने अडॉप्ट किया है कहां से? आयरलैंड से। यानी कि देखिए, ए का 3 कहां पर है, किस में है? क्या ए का 3 किसी में दिख रहा है? नीलेश यादव बी, ठीक है, बहुत बढ़िया नीलेश। क्या ए का 3 किसी में दिख रहा है इसमें ऑप्शन में? तो ये कह सकते हैं सर हाँ ये दिख रहा है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रोसेस जो है ये कहां से है? आयरलैंड से हमने अडॉप्ट किया है। यानी कि 1 का 3, अब देखिए 1 का 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, इतना ही करके छोड़ देना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहां से अडॉप्ट किया है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है इसको हमने कहां से अडॉप्ट किया है? अमेरिका के संविधान से। यानी कह सकते हैं बी का 4, देख लीजिए ये जो बी है इसका 4 ये है। फिर आपका है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, इसको हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने अडॉप्ट किया। यानी कह सकते हैं सी का 1, तो सी का 1 इसमें है। फिर आपका क्या है? केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तो भाई सब कहाँ किया जाता है ऐसा? कनाडा में। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी का आपका क्या है? 2, ठीक है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें जो हम मौलिक कर्तव्य अडॉप्ट किया है, मौलिक कर्तव्य समझते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमने कहां से अपनाया हुआ है? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हमने अपने संविधान में कहां से अपनाया है? मनीष माफिया सी, रूस। कहां से? रूस, यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, कन्हैया पटेल सी, प्रियांशु मौर्य सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आप एकदम टाइट रहे, यानी कि एकदम व्यवस्था अपने टाइट रखो कि हाँ भाई किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चाहे जिस तरह का क्वेश्चन है, सभी तरह का क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या है? रेडी है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, कथन कह रहा है। क्या भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है? तो सिंपल सी बात है, सबसे अधिक लंबा है। अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, इसी वजह जो है इसको करने का कोई मतलब है नहीं, बट कर ही दे रहे हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये बात तो एकदम कंफर्म है, आपको भी पता होगा। दूसरा है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से अपनाया गया, यानी कि जो है ये दूसरा हमने पढ़ाया है। यानी कि आपका दोनों करेक्ट है। क्या ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, मनीष माफिया ए, ए ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। हाँ? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में सन्निहित, सन्निहित में स्वतः शामिल हुआ है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से अपनाया है? किस देश के संविधान से हमने अपनाया है उपराष्ट्रपति का पद? जल्दी से बताइए। सी गौतम। उपराष्ट्रपति का पद हमने अपने संविधान में कहां से अपनाया है? मनीष माफिया सी, सी अमेरिका, कन्हैया पटेल सी, अदिति सी। कहां से अडॉप्ट किया हमने?
संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का विचार लिया गया है। प्रेसिडेंट पर जो इम्पीचमेंट लगता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, वो हमने कहां से अपनाया है? यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? महाभियोग चलाते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग वगैरह लगता है, तो ये हमने कहां से अपनाया है बताइए? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रोसेस हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया है? सी, यानी कि कनाडा। सागर यादव डी, निवेश यादव बी। निवेश यादव एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ऋषभ यादव वेरी गुड। अदिति डी। मनीष माफिया एफ कहाँ है भाई? प्रियांशु हमारा डी। खुशी गौतम डी, बहुत बढ़िया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। कहां से हमने अडॉप्ट किया इसको? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया हमने कहां से अपनाया, इसको बताइए जल्दी से। दोनों सदन, मनीष माफिया, दोनों सदन। कहां से हमने अडॉप्ट किया जल्दी से बताइए। खुशी गौतम बी, अदिति बी, अदिति डी, रूस से। प्रियांशु मौर्य बी, सही है आपका प्रियांशु मौर्य। खुशी गौतम बी, सागर यादव बी, बी। यानी कहां से हमने अडॉप्ट किया? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन की अवधारणा ली गई है। अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाया हूं। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन की अवधारणा ली गई है, बताइए। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये प्रोसेस हमने कहां से अडॉप्ट किया है? नीलेश यादव डी, कन्हैया पटेल बी। बहुत बढ़िया कन्हैया, आपका सही है भाई। प्रियांशु बी, अमर गुप्ता बी वाला है, बी। कहां से अडॉप्ट किया हमने? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी कि जो आपका जो है अनुच्छेद 80 है, ये हमने कहां से अडॉप्ट किया इसको? राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का प्रोसेस हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा दी गई है। संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसकी अवधारणा हमने संविधान में कहां से अडॉप्ट किया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रोसेस हमने कहां से अपनाया, जल्दी से बताइए। आशु यादव बी, सागर यादव बी। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। कमेंट बहुत लेट में देखते हैं, नीलेश यादव। हाँ, कमेंट बहुत लेट में देखता है। कौन बहुत लेट में देखता है? मैं? ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं तो देख ही रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान में सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय की अवधारणा ली गई है। संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की अवधारणा कहां से अपनाया गया है? यानी कि अनुच्छेद 143 वाला। सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्शी न्याय निर्णय, यानी कि जो है परामर्श वगैरह दे सकता है राष्ट्रपति को। ये प्रोसेस कहां से अपनाया गया है, जल्दी से बताइए। बी, खुशी गौतम। एक ऐसे हो गया गुड़िया। बी, बी अदिति, प्रियांशु मौर्य बी, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की अवधारणा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना है, तो वो प्रोसेस हमने कहां से अडॉप्ट किया है, जल्दी से बताइए। बी बी बी,
यानी कि कनाडा के संविधान से। मनीष माफिया ए, अर्चना यादव बी, मोहन कुमार भाई कहाँ थे आप, बहुत देर कर दिया आज। बी, जल्दी से बताइए। उसी का तुम बी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना होगा तो ये प्रोसेस हमने कहाँ से अपनाया है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए तब बताइए। खुशी गौतम ए, कन्हैया ए, कन्हैया बी, आंसू यादव ए, ऋषभ बी, कन्हैया ए, अर्चना यादव ए। ठीक ठीक ठीक। ओके, यानी कि जो है हमने कहाँ से अपनाया है, अमेरिका के संविधान से अपनाया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, क्या ये सारे प्रोसेस जितना आपको पढ़ाया गया, जो भी मैंने पढ़ाया, क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया।